पंजाब में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और पिछले कई दिनों से लगातार जालंधर में किस तरीके से चुनाव चल रहा है इसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम जालंधर कैंट में हैं और जालंधर कैंट में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं सरबजीत सिंह मक्कड़, उनका जो है चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है इसको भी देख रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ इस समय जो सरबजीत सिंह मक्कड़ हैं उनके भाई भूपेंद्र सिंह मक्कड़ जी इस वक्त मौजूद हैं, जो सोशल वर्कर के तौर पर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर उनसे बातचीत करेंगे, माहौल के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्या मुद्दे हैं, इन सभी पर बात करेंगे। सर, खबर फास्ट में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं खबर खास की टीम का अपने घर में स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमसे हमारे विचार जानने के लिए आए हैं। जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, इलेक्शन में हार जीत तो बनी है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन हम इस बार ज़्यादा उम्मीद लेके चल रहे हैं। और माहौल किस तरीके से देख रहे हैं आप चुनाव प्रचार में जालंधर कैंट में? इस इलेक्शन में बीजेपी की होने वजह से, बीजेपी की रेपुटेशन की वजह से किसी तरह का एक भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई बदमाशी नहीं हुई और लोगों को ये इम्प्रेशन जा रहा है कि जैसे ये एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। फ्रेंडली मैच इन द सेंस कि जिसमें झगड़े के कुछ चांस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो बड़े प्योर से इलेक्शन चल रहे हैं। नो डाउट कि जो लोकल कांग्रेस गवर्नमेंट है वो उनकी मदद कर रही है कैंडिडेट की, जैसे नशा बांटना, वो हमारा बंदा अगर चाहे हम तो बांटेंगे नहीं क्योंकि बीजेपी के असूलों के खिलाफ है। तो दूसरा, अगर हम बांटना भी चाहेंगे तो वो हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। हमारा बंदा जाएगा तो हमारा फ्लैग लगाएगा तो उसको रोक के डिस्टर्ब करेंगे। लोग मिलने आते हैं, लोग सपोर्ट के लिए आते हैं, लेकिन उनके लोग जो आते हैं उनको फ्री हैंड है, उनको पुलिस कुछ नहीं कहती। उसमें वो ज्यादती कर रहे हैं। बीजेपी में अभी के जब मोदी साहब आए थे उस दिन से थोड़ा सा इनको ये फ़र्क पड़ा है कि अगर गलत काम करेंगे तो इसको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर और लगातार जो भी पार्टियां हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर चल रही हैं, उसमें एक मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि जो उद्योगपति हैं उनको किस तरीके से उनको लेकर भी सभी बातें जो है वो की जा रही हैं। आपकी भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, किस तरीके से देखते हैं आप इंडस्ट्रीज के लिए कितना क्या वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के? मैं आज से पहले कांग्रेस का सपोर्टर था। उस दिन से पहले जब मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे भाई को आशीर्वाद दिया और जितने प्यार से दिया, तो हमने कहा पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन अभी हम इनका लड़ नहीं छोड़ेंगे। हमें तो उनके फ़ैन हो गए हैं, बीजेपी के फ़ैन हो गए हैं। बीजेपी में एक शराफत की खुशबू आती है, दूसरी पार्टियों में जो खुशबू नहीं आती। मेरे हिसाब से तो इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। अगर ऐसे प्रधानमंत्री को होते हुए इस देश में तरक्की नहीं हुई तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, सारी ज़िंदगी इस देश में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी तरह की। अगर आप ये कह लो शहर को एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाना है तो एक तरफ यहाँ पर सीवर और ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो रहा है, लोग पी के मर रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों को जॉन्डिस हो रहा है। ये मेरे घर के पास एक छप्पड़ है, उसके छप्पड़ के सामने यहाँ पर वडाला साहब हैं एमएलए,
वो रहते हैं, वो छप्पड़ का सीओ नहीं जुड़वा सके। यहीं से आप अंदाजा लगा लो। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर कि भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, तमाम उद्योगपति जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से? बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैं बिजली की बात कर रहा था, मेरे होटल का बिजली का बिल 6 लाख रुपये आता है। अगर आपका प्राइस कम हो जाता है तो वो 2 लाख रह जाएगा। कुछ इंडस्ट्री हैं जिनका बिल 50-50 लाख आता है। 50 लाख रुपये सैलरी है, 50 लाख रुपया बिल है, 2 मोटे खर्चे। अगर वो 50 लाख रुपया का 1/3 रह जाएगा, 15 लाख रह जाएगा, तो उस 35 लाख में तो लेबर की तनख्वाह निकल जाएगी। वो कैसे मरेगा? यहाँ ये सब होना जरूरी है। ये सरकार कह रही है कि बिजली के रेट कम किए गए हैं, फर्क पड़ा है उसका? कोई फर्क नहीं पड़ा, वही बिल आ रहे हैं। मेरे आप छत पे देखें, 50 टन का मैंने सोलर लगा रखा है। इतनी निकम्मी सरकार है, इन्होंने स्कीम निकाली थी कि अगर आप सोलर लगाओगे आपको 33% उसके ऊपर हम लोग सब्सिडी देंगे। वो जैसे सबसे पहले जलंधर में सोलर मैंने लगाया, अपने हर दफ्तर में, अपने घर में, अपने हर फार्म हाउस में। बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन जब ये इनको पता चला कि ये तो उल्टा बिजली वाला जो घर वाला है उसको पैसे हमें देने पड़ रहे हैं, बिल ही नहीं आ रहा, तो इन्होंने अभी कर दिया है कि एक तो सब्सिडी ख़त्म, एक आप 10 टन से ऊपर लगा नहीं सकते। तो इससे सर फिर क्या क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें रियायत देनी चाहिए? इसमें बिल्कुल इनको, जो मान लीजिए जहाँ लगता है कि भाई गवर्नमेंट कहीं कुछ बांट रही है, मैं 1-2 चीज़ों के खिलाफ हूँ। जैसे ये लोग गांव में कहते हैं जी आपको 2 रुपये किलो कणक मिलेगी, आपको दाल मिलेगी। जिस बंदे को घर में खाना फ्री मिल रहा है वो बंदा काम क्यों करेगा? वो शराब पिएगा। उनकी बीवियां काम कर रही हैं दिहाड़ी पे। तो अगर ये वोट देने की जगह इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका और दें काम करने का, तो लेबर को जॉब मिलेगी। लेबर को जॉब मिलेगी तो उसमें उनके घर में खुशहाली आएगी। अगर बिजनेसमैन खुद ही घाटे में है तो उनका कोई हल नहीं है। बैंक वाले हैं, आरबीआई कुछ कहती है, बैंक अपनी मर्जी से पैसे चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह मक्कड़, और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। इंडस्ट्री क्या चाहती है पंजाब में, किस तरीके से इंडस्ट्री को फायदे में लेकर आया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात की है। और साथ ही किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, दूसरी पार्टियां किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, इसको लेकर भी जवाब देते नजर आए। खबर फास्ट के लिए जालंधर से कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ अनिल कुमार। आप देख रहे हैं खबर